नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर कानपुर में दो पक्षों के बीच एक बार फिर से हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर पूरे देश भर में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। और आपको बता दें कि इसी तरह की घटनाओं को लेकर कानपुर हिंसा के बाद उसका असर अब पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अराजक तत्वों द्वारा जगह जगह लोगों के बीच में भय का माहौल बना दिया गया है। साथ ही साथ इन्हीं अराजक तत्वों द्वारा पूरे प्रदेश भर में कल होने वाली जुम्मे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन जैसी अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल गई हैं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी क्रम में रायबरेली एसपी के निर्देश में एडिशनल एसपी ने फोर्स समेत रायबरेली जिले की मैदानपुर से हजरत मौलाना अली मियां की मस्जिद में जाकर रूट मार्च किया। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। अमन शांति का मुल्क रहा है और हमेशा हम लोगों ने यही अपील की है और करते रहे हैं कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए और कोई ऐसा काम जिसे इंतशार हो से हमें बचना चाहिए। लेकिन इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से ये ख़राबी चल रही है, कहाँ से पानी मर रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो अमन और शांति यहाँ हमेशा रही है, इस वक्त जिस तरह इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए कि मुसलमानों का किस्सा ये है कि मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमान कभी न बर्दाश्त कर सके हैं न कर सकेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो मुसलमान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। हमारी जानें कुर्बान हो, हमारे लड़के कुर्बान हो, हमारी औलाद कुर्बान हो, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। हम अपील करते हैं, अगर कोई ये बात फैला रहा है कि कल कोई अपील की जा रही है बंद की या कोई एहतजाज है, तो इसकी कोई जो कल जुमे की नमाज है उसी संबंध में रायबरेली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के महोदय के आदेश पर जो मस्जिद है जहाँ कल नमाज होगी, इसके अलावा जो संवेदनशील स्थान है निश्चित आबादी के हैं, उन सभी जगहों पर फोर्स लगाई गई है और इस फोर्स का आज रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ यहाँ की COCT और इंस्पेक्टर कोतवाली मौजूद हैं। और इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में जितनी भी जगह नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं सभी जगह फोर्स लगाया जाएगा जो निश्चित आबादी के हैं और उन पर भी फोर्स लगाया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की करना भी अलर्ट पे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी अलर्ट मोड पे है और बाकी अन्य जगहों पर जो लोकल क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी हैं वो साथ में रहकर सब संवेदनशील स्थानों का भ्रमण करेंगे, जिससे कि कल सब कुछ शांति पूर्वक फुट दंग नहीं हो और जो अराजक तत्व उनको किस तरह का मैसेज दिया? हाँ, उनको बहुत स्पष्ट मैसेज है कि अगर कुछ भी कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो बहुत। पिछले सप्ताह शुक्रवार के दिन हुई घटना के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में रायबरेली में भी शुक्रवार जो 10 तारीख को है उसमें शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट्स और पुलिस इनकी नियुक्ति की जा चुकी है। लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अभी यहाँ पर फ्लैग मार्च भी होगा। साथ ही साथ लोगों से भी यह अपील की जा चुकी है कि किसी भी अफवाह में ना आए, कोई भी ऐसी जो आपत्तिजनक बातें हैं उसके संबंध में प्रशासन की जानकारी मिलाएं और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, एक तरफ सेंसिटिव मामला बना हुआ है, ऊपर से डिप्टी सीएम का भी रायबरेली दौरा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दृष्टिगत चूँकि यहाँ पर लगभग 2000 लोग हैं जिनके साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। यहाँ के रायबरेली क्लब में वह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस इतनी पर्याप्त मात्रा में है और जो रायबरेली की अभी तक की परंपरा रही है उसके दृष्टिगत भी ऐसा कोई बहुत बड़ी विशेष समस्या नहीं, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर की रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने पड़ोस के गांव में ही रहने वाले युवक और उसकी भाभी पर अपहरण कर लखनऊ के एक कमरे में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। वहीं आरोपी युवक अजय पर 9 दिनों तक पीड़िता के साथ रेप का भी आरोप लगाया गया और साथ ही साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई। आपको ये बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि 21 मई को उसका अपहरण किया गया और 9 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया है।
किसी तरह 1 जून को वो आरोपी के चुंगल से निकल गई और किसी तरह हरचंदपुर थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। 1 जून से लेकर आज तक पीड़िता मुकदमा दर्ज कराने जा रही है, लेकिन उसका मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उसे जबरन समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है और समझौता न करने पर थाने में उसे पीटा भी गया। अब तक हारकर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ न्याय न मिलने पर इस पीड़िता ने आत्महत्या करने की बात कही। और मेरी बहन साथ बहुत अत्याचार सर हुआ है और 9 दिन तक बंधक बना करके एक साथ बलात्कार किया गया है। और उसके बाद थाने में बेचारी 8-9 दिन के बाद भाग करके आई है। हरचंदपुर थाने में पहुंची। उसके बाद में 2 मैडमों ने मारा पीटा इसको, पुलिस वालों ने, और उसमें रितेश चौहान सर एसआई और दरोगा बड़े जी ने वहाँ से भगा दिया। उनका मेडिकल नहीं कराया गया सर। वहाँ न्याय न मिलने के कारण सर पुलिस अधीक्षक यहाँ पे हम आए हैं। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो सर आत्महत्या हम लोग कर लेंगे। और लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव गृह विनीश अवस्थी को ज्ञापन सौंप दिया है। दरअसल इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह ज्ञापन एसीएस विनीश अवस्थी को लोक भवन में जाकर दिया। आपको बता दें कि इस ज्ञापन के जरिए कुछ मुख्य मांगे रखी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांगे रखी गई कि किसी भी धर्म या धार्मिक महापुरुषों की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की अपील की गई। आपको ये भी बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में इस्लामिक सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी और प्रवक्ता मौलाना सूफियाना निजामी, मौलाना मुश्ताक और हाजी करीम मौजूद रहे। है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए और इसी के लिहाज से एक ज्ञापन भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर एसीएस को सौंप दिया गया है। और कानपुर के एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। कानपुर से, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपने ही बुजुर्ग मां को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। मां को बेरहमी से कत्ल करने के बाद हत्यारे बेटे ने खून से सना हुआ खंजर हाथ में लेकर पड़ोसियों के घर में भी घुसने की कोशिश की। तो वहीं इलाके के लोग काफी खौफजदा हो गए और अपने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने हत्यारे बेटे को हथियार के साथ अब गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और घर पर घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला, जिसका नाम गौरा देवी बताया गया, उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। चाची के यहाँ कथा हो रही थी, हम लोग बैठे थे वहाँ पर। ये रोटी के 2 टुकड़े लेके आया, बोल रहा था ये रोटी है और इसको अभी हम मर जाएंगे और अपनी भाभी के पेट से अभी देखो जन्म होता है, अभी देखो मिट्टी उठने वाली है। तो वहाँ कथा हो रही थी, हम लोगों ने डर के मारे दरवाजा उड़का लिया कि ये अंदर ना आ जाए। और मेरी माता जी अंदर बैठी थी, वहाँ भी कोई नहीं, मेरी माता जी के पास ही गया था। वहाँ से फिर आया तो फिर भैया हम लोग जैसे कथा खत्म हुई, वहाँ देखा तो यहाँ रोने की आवाज़ आई। हम लोग दौड़ दौड़ कथा छोड़ के भागे, यहाँ देखा तो खून निकल रहा था। वो जब तक के जब खत्म हो चुकी। देखिए, थाना अकबरपुर के अशोकनगर मोहल्ले में ये वाल्मीकि परिवार है, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या उसके बेटे द्वारा कर दी गई है। आपस में कुछ लड़ाई झगड़े का कारण मामला बताया जा रहा है, जिसमें लड़के द्वारा चाकू से मां के पर हमला किया गया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई है। और खबर अब बरेली से है, जहां पर एचपीसीएल की गैस पाइपलाइन डालने में सभी नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है। यहां पर ठेकेदार जेसीबी से खुदाई करवा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस बात पर वन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी से साठ गांच करके खुदाई की परमिशन ली गई।
और मौजूदा प्रधान और उसके अन्य साथियों ने दुकान से सामान लेकर पिछला उधार मांगने पर दुकान पर मौजूद युवती और उसके परिजनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली है। मामला है एटा से, जहां पर एक पीड़िता के साथ जान से मारने की धमकी दी गई और पीड़िता ने बताया है कि मौजूदा दबंग ग्राम प्रधान और उसके साथी जिनके खिलाफ शिकायत की गई और इसी के साथ ही शिकायत के संबंध में वो थाने पहुंची पीड़िता, लेकिन पुलिस ने टाल मटोल कर उसे वहां से लौटा दिया है। इसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। और अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव ग्राम राई का बताया जा रहा है, जहां पर गांव में ही स्थित एक परचून की दुकान पर मौजूदा ग्राम प्रधान प्रवेश यादव अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पहुंचा। यहां उसने गुटखा और सिगरेट की मांग की और दुकान पर मौजूद युवती ने जब पिछला उधार चुकाने की बात कही तो वो आग बबूला हो उठा और प्रधान और उसके अन्य साथियों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती को जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर भद्दी गालियां दी गई। इसी के बाद शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचा युवती का भाई और उसकी पत्नी, जिसने उसका विरोध किया तो दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए ग्राम प्रधान और उसके साथी उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच पीड़ित युवती, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसने ज्योति और इस मामले की शिकायत अलीगंज थाने पर की तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये है सर, मैंने एप्लीकेशन दिया था, मेरी बहन पर दुकान पे बैठी थी, परचूनी की दुकान है घर पे। जब मान सिंह और प्रवेश सौदा लेने के लिए आए तो हमारी बहन ने ये कहा मैं सौदा बाद में दूंगा, पहले मेरे पिछले पैसे हैं वो दे दीजिए, अगर वो नहीं दोगे पैसे वो सौदा नहीं हम देंगे आपको। तो इसने मना कर दिया। इतने ही पे दोनों ने इसे दुकान पे मारा पीटा और हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। जब ये चीखी चिल्लानी तब मैं अंदर से निकल गया तो इसे भी छोड़ दिया। फिर मेरे पे गाल में 15-20 तमाचे मारे और गले पे तमंचा रख दिया। जबकि ज्यादा बोलेगा साले मार दूंगा तुझे। फिर हमारी भाभी आई निकल के, फिर इनको भी मारा पीटा। समस्या ये सर, हम दुकान पे बैठे थे और तीनों लोग आए और हमसे कौन लोग हैं? बोलो गांव के लोग हैं? हाँ, गांव के हैं, प्रवेश और मान सिंह और सुल्तान। इन लोगों ने सिगरेट मांगी, गुटखा मांगा हमसे तो हमने नहीं दिया। तो हमने कि हमारे पहले के पैसे दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया। हमारा हाथ पकड़ा और हमें मारने पीटने लगे और हम चीखे चिल्लाने तो हमारे भाई आए, उन्हें भी मारा। फिर हमारी भाभी भी आई, उन्हें भी मारा पीटा और तमंचा दिखाने लगे। सर, हम दुकान पे बैठे थे। और खबर अब औरैया से है। यहाँ पर थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत भीषण सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस और इको की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में इको सवार 10 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि इस मामले में 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ताजा तस्वीरें एक्सीडेंट की सामने आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत काफी बुरी है और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। साथ ही जो बस है उसका भी एक तरफ का जो हिस्सा है आगे का वो खत्म हो चुका है, क्षतिग्रस्त हुआ है बुरी तरह से। और इस पूरे हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बहरहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर मॉडल रेलवे स्टेशन को जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही अब यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन को भी बढ़ाया जाएगा और इसको बढ़ाए जाने के लिए प्लेटफॉर्म को भी बाहर जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि इसका आज महाप्रबंधक नार्दन रेलवे आशुतोष गंगवाल ने रेलवे अयोध्या स्टेशन का निरीक्षण किया है। साथ ही उनके साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई सांसद भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि नवनिर्मित मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के कार्य में भी जानकारी दी गई और इस दौरान महाप्रबंधक नॉर्दर्न रेलवे ने बताया है कि दिसंबर तक अयोध्या धाम में रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। आने का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। उसी के निरीक्षण के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ।
मैंने माननीय सांसद महोदय से भी चर्चा करी। इनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है और समय समय पर ये अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं, जिन पे अमल पे लाके हमने काफ़ी कार्य किए हैं। उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था, यहाँ पे जो डबलिंग का कार्य चल रहा है उसमें अयोध्या से लेके बाराबंकी स्ट्रेच के बीच में उसकी तैयारियों का निरीक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो अयोध्या से जौनपुर के बीच में जो कार्य चल रहा है उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके उसकी टाइमलाइन हम लोगों ने जो बनाई हुई है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है। खबर फतेहपुर से है, जहां किसानों की मासिक बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक में बिजली की समस्या और पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का मुद्दा छाया रहा। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में संपन्न कराया गया है। इस बैठक में किसानों की समस्याओं को निस्तारण करने की बात कही गई। और इस बीच फिरोजाबाद के उलेमाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसमें बीजेपी ने विवादित बयान के बाद अब गिरफ्तारी की बात की गई। साथ ही इस्लामिक सेंटर के सचिव आलम मुस्तफा यकूबी ने कहा है कि फिरोजाबाद जिले में धारा 144 लागू है। जनता से अपील है कि ऐसा कोई काम ना करें कि कानून हाथ में लेना पड़े और माहौल खराब हो। माहौल खराब करने की कोशिश भी न की जाए। जिस तरीके से विवादित बयान नबी की शान में दिया गया है उसको लेकर सारे मुस्लिम समाज के लोगों में अब बेचैनी का हाल है। लेकिन भारत सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है और इस मसले को भी जल्द ही हल निकालने का काम करेगी और हमने इस मसले को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के बाद अब भारत सरकार एक अच्छा फैसला लेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है और फिरोजाबाद की आवाम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अपने कामों पर जाएं, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें। दरअसल फिरोजाबाद के एसएसपी आशुतोष तिवारी ने जुम्मे की नमाज में शांति व्यवस्था बनाई जाए और शांति से नमाज पढ़ी जाए, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए और लोगों से अपील भी की। फिरोजाबाद जिले के सभी थानों के थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि समय समय पर चेकिंग की जाए और शांति व्यवस्था रखने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी और 2 पीएससी की बटालियन और ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के जरिए निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ये जो आज ज्ञापन जो है मुझे उलेमाओं ने भी यहाँ पर आके दिया है और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक ढंग से जो है रसूलपुर थाने को दिया है। और लोकतंत्र में जो ज्ञापन वगैरह है उसकी प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। इसके अलावा हमारी पूरी नज़र जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे टेक्निकल इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, लगभग 2000 पुलिसकर्मी जो हैं उनका फोर्स डिप्लॉयमेंट पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा पीएससी की 2 कंपनियाँ भी जो हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ड्रोन्स, सीसीटीवी और सभी चीज़ों का जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस की तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा दंगा नियंत्रण रिहर्सल भी हुई है। बट एट द सेम टाइम जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनके मालिकों से हमारी बात हुई है। सभी फैक्ट्रीज़ को सुचारू रूप से चालू करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। सारी फैक्ट्री चल भी रही हैं। आज गंगा दशहरा, उसकी वजह से छुट्टी है। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक अनियंत्रित बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई है। प्रयागराज से संगम स्नान कर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताते चलें कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जिला हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तान नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें घटनास्थल की, जहां पर एक बोलेरो कार बताई जा रही है जिसमें कई लोग सवार थे और ये बोलेरो कार जो है खड़े ट्रक से टकरा गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज जारी है और पूरा मामला सुल्तान नगर का बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। खबर गोरखपुर से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का नाम कर रहा था और ऐसे में पैसा ऐंठने का काम किया जा रहा था। विदेश भेजने के नाम पर
बता दें कि इस गिरोह ने अभी तक कई लोगों से विदेश भेजने के नाम पर मेडिकल कराने के लिए लाखों रुपए लिए हैं। हालांकि समय रहते पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जानकारी के मुताबिक इस गैंग का सरगना मुंबई में है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में एक विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश खोराबार पुलिस ने किया है। इसमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सोनू यादव, चंदन यादव, कमलेश यादव एवं नीलकांत त्रिपाठी है। ये लोग कुसमी क्षेत्र में अपना मकान किराए पे कमलेश यादव की जगह करमेश यादव बना के रहते थे एवं नंबर बदल बदल कर गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसी आधार पर पुलिस को मुखबिर खास ने सूचना दी और पुलिस ने रेकी करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले मेडिकल करवाने के नाम पे 3,500 रुपये लेते थे, विदेश भेजने के नाम पर 50,000 रुपये लेते थे। इन्होंने शुरू में मेडिकल करवाना शुरू किया है, 40 लोगों के मेडिकल करवा दिया है। इसके बाद में ये लोग उनसे 50,000 रुपये लेते हैं, विदेश भेजते, उससे पहले इस ठगी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 88 पासपोर्ट एवं एक 4 व्हीलर गाड़ी एवं 9 सिम कार्ड, 4 फ़ोन, 2 लैपटॉप भी बरामद। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज़।